महागठबंधन के बारे में बोले थे कि नीतीश कुमार जी की जीत है, तो नीतीश कुमार जी के बारे में सबको एहसास है। इन्हीं के बारे में बोलेंगे ना कि लालूवाद एक विचारधारा है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लालूवाद विचारधारा है, कि मैं चुनौती देता हूँ विपक्ष के तमाम नेताओं को, जिनको भी इस बिहार में काम करने का मौका मिला है, अपने अपने गांव का विकास बता दीजिए। विधानसभा में जब संकल्प लिए उसके बाद विपक्ष के नेता लापता हो गए। 53-54 दिन ट्रेसलेस थे। विधानसभा में जब संकल्प लिए उसके बाद विपक्ष के नेता लापता हो गए। 53-54 दिन ट्रेसलेस थे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार कोरोना संकट को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं। सरकार लगातार कटघरे में खड़ी की जा रही है और खड़ा करने वालों में विपक्ष है, और वो भी ऐसा विपक्ष जो कहीं ना कहीं विधानसभा में लगातार हमला करता आ रहा है। एक दिन के विधानसभा में बातें सामने आई और सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि सरकार हर तरह से सक्षम है और लगातार कोरोना जांच से लेकर के कोरोना संक्रमण को लेकर के लोगों के अच्छे होने की स्थितियां बेहतर हैं बिहार में। हमारे साथ मंत्री सूचना विभाग के हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी से हम जानेंगे कि लगातार जो अपडेट आ रहा है और सरकार की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। दावा ये है कि 1 लाख से ऊपर तक जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या स्थिति है सर? ये परिस्थिति जल्द चुनौती है। कोई नहीं जानता था कि कोविड का क्या होगा। अब जिसको राजनीति का कोविड पकड़ लिया उसको तो कौन मदद कर सकता है? उसको तो कोई मदद कर नहीं सकता है भाई। 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुआ है बिहार में, और हमारा माने ये हमारे लिए समझिए चुनौती तो है, लेकिन मृत्यु दर भी देखिएगा, संक्रमण का दर देखिए, तो लगातार हम नियंत्रित करते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामले पर जब राजनीति की दिशा तय करते हैं तो नीतियों को जानिएगा ना कि ICMR का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उस संबंध में क्या नीतिगत निर्णय है। इस संबंध में दुनिया के अंदर एक वैश्विक आपदा है, बहस चल रही है। अब परेशानी यह है कि जब कोरोना काल शुरू हुआ, विधानसभा में जब संकल्प लिए उसके बाद विपक्ष के नेता लापता हो गए। 53-54 दिन ट्रेसलेस थे। कहाँ थे किसी को मालूम नहीं। वही प्राथमिक दौर था जो कोरोना काल की तैयारी हो रही थी। अब इनको कौन बताए? इनको तो पता है नहीं कुछ भाई। इनके क्षेत्र राघोपुर में नाव से का एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इनको चिंता भी नहीं होगा। इनको उस क्षेत्र की जनता ने वोट दिया होगा, उससे संपर्क भी इन्होंने नहीं किया होगा अब तक उनके परिजनों से। लेकिन राजनीति बयान देने का आदत है। बयान देने का इसलिए आदत है ना कि कोई चीज़ों को, तथ्यों को समझ कर करके राजनीति करने वाली की जो परंपरा रही है, तो इनके पिताजी की अभी यही स्वभाव था, बेटा का भी वही है। अब चुनाव नज़दीक है तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके पहले कहाँ थे? 54 दिन कहाँ थे नेताजी? कहाँ पर थे? ये तो बताइए ना। कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिए थे और रोज़ राजनीति पर प्रवचन दे रहे हैं, तो ये बताता है कि विपक्ष के नेता को सीरियस होना चाहिए, लेकिन सीरियसनेस इनके स्वभाव में ही नहीं है। सर, कोरोना काल में स्थितियां 2015 से अलग होंगी और आपकी भी स्थिति अलग है। आपकी पार्टी पहले महागठबंधन के साथ लड़ी थी 2015 में। 2020 में स्थितियां अलग हैं और इसके साथ साथ आप पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपके भी साथी दल आप पर लगातार हमला कर रहे हैं, इससे कैसे निपटिएगा? देखिए, 2015 में हमको 64 लाख वोट आया जी, जो पढ़ाता है नहीं राजनीतिक नाबालिग के जनादेश। जी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमको 89 लाख वोट आया। चूँकि चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल वाला है, तो 84 या 89 में, 64-89 में अंतर पता नहीं चल रहा है। और 39% किसी राजनीतिक दल का संभवतः वोट वृद्धि हुआ होगा, तो हमारे वोट की वृद्धि हुई। और विकास हमारा मानक है। कौन क्या बोलते यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं चुनौती देता हूँ विपक्ष के तमाम नेताओं को, जिनको भी इस बिहार में काम करने का मौका मिला है, अपने अपने गांव का विकास बता दीजिए। अपना अपना पैतृक गांव का कितना सड़क बना, कितना बिजली का कनेक्शन दिए, कितना लोग को उसको उस समय की जनसंख्या के अनुपात में, मैं आज की जनसंख्या के अनुपात में नहीं कर रहा हूँ, उस समय की जनसंख्या के अनुपात में अपने गांव के विभिन्न तबके के लोगों के संवर्धन के लिए आपने क्या क्या योजनाएं चलाई, उसका क्या क्या फलाफल है,
यही निकाल के दे दे अपना गांव का आंकड़ों- विकास। सर आंकड़ों को तो आपने बता दिया कि आंकड़े आपके पास ज़्यादा है, जनता का समर्थन आपको ज़्यादा है। 2019 में स्थिति थी कि चिराग पासवान के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, लेकिन अब उसी चिराग पासवान को आपकी पार्टी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि वो कालिदास बन गए हैं। अब वो देखिए, यह तो अलग विषय है। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद उनका बयान निकाल कर देख लीजिए। जी। महागठबंधन के बारे में बोले थे कि नीतीश कुमार जी की जीत है, जी। तो नीतीश कुमार जी के बारे में सबको एहसास है। अब उसमें तो हम लोग कोई मदद नहीं कर सकते। अगर पेट में दर्द हो तो सर दर्द की दवा खाने से कोई ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो सर दर्द की दवा खाना होगा। इसलिए हम अपने कार्यक्रम पर हैं, हम अपने कोरोना से लड़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं और जनता के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब कौन किस बात की बेहतरी के लिए काम कर रहा है वो अपना जाने। सर 15 साल लालू प्रसाद के शासन पर या फिर अपने विकास पर किस मुद्दे पर आप चुनाव में उतरे? नहीं, हम अपना विकास और 15 साल चुके विरोध में पार्टी रहेगा तो किसके बारे में बोलेंगे? जी। उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना कि लालूवाद एक विचारधारा है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लालूवाद विचारधारा है और ये पहला बेटा है में है, कलयुग के पहले बेटा न होंगे भाई जी अपन माँ बाप के कर्म के लिए माफ़ी मांग रहा हो। ऐसा कोई बेटा नहीं पैदा लिया होगा जो अपने माँ बाप के कि है हमारे माँ पिताजी ने जो गलती किया हमको माफ़ करिए, कान पकड़ते हैं हम। ये तो ऐसा बेटा है। तो सामने में ही रहेंगे तो इनका चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं बोलेंगे कि 420 का मुकदमा, इनके बारे में नहीं बोलेंगे कि इनके निजी सहायक पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोप लगा हुआ है, या नहीं बोलेंगे इनके पिता सजा याफ्ता हैं, तो बोलना ही पड़ेगा। 2015 में सर आप लोगों ने उंगली पकड़ करके तेजस्वी यादव को सत्ता में लाया, और क्या वो आपकी एक छोटी सी भूल मान लें या फिर उनके द्वारा या परिस्थिति जन्य था और हमने नहीं किया है, वो लालू जी के बेटा है, इसलिए उस पार्टी का फैसला था। उससे हमको हमारा क्या मतलब, उस फैसले से हमारा कोई भूमिका नहीं था। तैयारी पूरी है सर? अभी चुनाव आयोग तय करेगा तब तैयारी पूरी हुई जाएगी, उसमें क्या है। हम लोग रेगुलर काम करने वाले जनता के बीच हैं। सीट शेयरिंग का फैसला कब तक हो जाएगा सर? अब ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये सब मेरी भूमिका नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखने के लिए नीरज कुमार जी जाने जाते हैं, चाहे वो प्रवक्ता रहे हों या मंत्री रहे हों। एक कोना तो अपनी पार्टी का मजबूती से ये पकड़ के रखते हैं, और ये खूंटा शायद इतना मजबूत है कि जिस पर पूरी पार्टी पूरा हुमच सकती है, लेकिन खूंटा कबरने वाला नहीं है। ये नीरज कुमार जी का खूंटा है, और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, और साथ में अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।